नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सलोनी है। दी ऑटरिंग में आपका स्वागत है। स्वीडन की पहली महिला एक हफ्ते में फिर बनी प्रधानमंत्री। स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री एक हफ्ते में दूसरी बार पीएम पद के लिए चुनी गई। प्रधानमंत्री चुने के कुछ घंटों बाद ही संसद में बजट प्रस्ताव गिरने पर मैग्डेला एंडरसन द्वारा पिछले सप्ताह पद से इस्तीफा दे जाने के बाद सोमवार को एक बार फिर से उन्हें सरकार का प्रमुख चुन लिया गया। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता एंडरसन ने सप्ताह भर के भीतर एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद कब्जा जमा लिया। हालांकि वह एक पार्टी की अल्पमत वाली सरकार बनाएंगी। मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नामों की घोषणा मंगलवार को हो सकती है। पिछले सप्ताह बुधवार को स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई एंडरसन इस पद पर केवल 7 घंटे ही रह सकी और सहयोगी द ग्रीन ने सरकार का समर्थन वापस ले लिया। एंडरसन ने अपनी नियुक्ति के बाद कहा, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है और मैं काम शुरू करने के लिए बेहद उत्सुक हूँ। प्रधानमंत्री बनने से पहले वित्त मंत्री रही एंडरसन ने कहा है कि वह मंगलवार को मंत्रिमंडल में शामिल नामों की घोषणा के बाद अपनी सरकार की नीतियों को पेश करेंगी। हालांकि उन्होंने कहा है कि कल्याण, जलवायु और हिंसा से निपटना उनकी प्राथमिकता है। गौरतलब है कि स्वीडन में पिछले कुछ वर्षों से संगठित अपराध गतिविधियों में वृद्धि देखने को मिली और स्टॉकहोम, गोटेनबर्ग और मांगालो जैसे प्रमुख शहरों में गिरोहों के बीच गोलीबारी की घटनाएं सामने आई। केंद्र वाम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता एंडरसन ने जब चुनाव के बाद देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी तब वह लगभग 7 घंटे तक ही कार्यकाल पूरा कर सकी। उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर कहा, संवैधानिक प्रथा के अनुसार अगर एक पार्टी सरकार छोड़ती है तो गठबंधन सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा, मेरे लिए ये सम्मान की बात है, लेकिन मैं ऐसी नेतृत्व पार्टी का नहीं करना चाहती जिससे मेरी वैधता पर सवाल उठाए जा सके। हालांकि यह उम्मीद है कि एंडरसन हाल के दशकों में स्वीडन की सबसे कमजोर सरकारों पर शासन करेंगी। इसके अलावा एंडरसन का बजट 3 विपक्षी दलों द्वारा तैयार किया जाएगा। इसमें आव्रजन विरोधी स्वीडन डेमोक्रेटिक भी शामिल है। इससे पहले सोशल डेमोक्रेटिक 2014 के बाद से सत्ता में रहे, जो स्वीडन डेमोक्रेटिक्स को नीति को प्रभावित करने से रोकने की अपनी इच्छा के अलावा कुछ और एकजुट पंथियों द्वारा समर्थित थे। दूसरी ओर केंद्र दक्षिणपंथी विपक्ष बहुमत की सरकार बनाने के लिए पर्याप्त वोट जुटाने के लिए संघर्ष कर रहा है। इसके अलावा एंडरसन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष के रूप में स्टीफन लोफवेन की जगह भी ले सकती हैं। एंडरसन को स्टीफन लोफवेन की जगह प्रधानमंत्री बनाया गया था। दरअसल लोफवेन ने इस साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जो वोन फिलहाल कार्यवाहक प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। एंडरसन इससे पहले वित्त मंत्री भी रह चुकी हैं। ऐसे में मैग्डेलेना एंडरसन के लिए प्रधानमंत्री बनने को स्वीडन के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है। एंडरसन स्वीडन की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता हैं। उन्होंने अपनी राजनीति जीवन की शुरुआत गोरान पर्सन की राजनीति सलाहकार और फिर योजना निदेशक के रूप में की थी। 2004 में एंडरसन ने वित्त मंत्री का राज्य भी संभाला। सचिव के रूप में काम करने के लिए काफी जानी गई। प्रवक्ता के रूप में पार्टी का हिस्सा बनी। 2019 में 2012 तक की 3 साल तक की स्वीडिश टैक्स एजेंसी के लिए उप महानिदेशक का पद भी संभाला। 2012 में वह आर्थिक नीति वक्ता के रूप में भी शामिल हुई। 2014 में स्वीडिश के चुनाव में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत पर एंडरसन को स्वीडिश लोफवेन की कैबिनेट में वित्त मंत्री चुना गया। एंडरसन 4 नवंबर 2021 को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की मुखिया बनी थी। वहीं एंडरसन का जन्म 23 फरवरी को हुआ था। वह स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री होने के साथ साथ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की दूसरी महिला नेता भी हैं। वह स्टॉकहोम स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की पूर्व छात्रा हैं। एंडरसन ने रिसर्च फ्रीबर्ग से शादी की, जो स्टॉकहोम स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं और दंपति के 2 पति।
2014 में ही एंडरसन को प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवन ने अपनी सरकार में वित्त मंत्री बनाया और 2018 के चुनाव में लोफवन ने अपने फिर से प्रधानमंत्री बनने पर एंडरसन को दोबारा वित्त मंत्रालय का प्रभाव सौंपा। इतना ही नहीं, 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लिए उनको प्राइमरी पॉलिसी के लिए कमेटी में 3 साल के लिए चुना गया। वे इस पद की पहुंचने वाली पहली महिला भी कही जाती है। बहुमत की सरकार बनने के लिए पर्याप्त वोट जुटाने के संघर्ष कर रहा है। इसके अलावा एंडरसन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष के रूप में स्टीफन लोफवन की जगह ले सकती हैं। मैग्डलेना को स्टीफन लोफवन के जगह प्रधानमंत्री बनाया गया था। दरअसल लोफवेन ने इस साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। लोफवन फिलहाल कार्यवाहक प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। एंडरसन इससे पहले वित्त मंत्री भी रह चुकी हैं। वह एक पार्टी की अल्पमत वाली सरकार बनाएंगी। मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नामों की घोषणा मंगलवार को हो सकती है। पिछले सप्ताह बुधवार को स्वीडन की महिला प्रधानमंत्री चुनी गई एंडरसन इस पद पर केवल 7 घंटे ही टिकी रही और उनके सहयोगी दल द ग्रीन सरकार में समर्थन वापस के लिए एंडरसन ने साफ कार्यवाही करी। मुझे अच्छा महसूस हो रहा है और मैं जल्द से जल्द काम शुरू करने के लिए उत्सुक हूँ। और वहीं 2012 तक 3 साल वह स्वीडिश टैक्स एजेंसी के उप महानिदेशक का पद भी संभालती रही। 2012 में वह आर्थिक नीति प्रवक्ता के रूप में स्वीडिश सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का हिस्सा बनी। 2014 के स्वीडिश चुनाव में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत पर एंडरसन को स्टीफन लोफेस की कैबिनेट में वित्त मंत्री चुना गया था। एंडरसन 4 नवंबर 2021 को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़ी पहली प्रमुख महिला बनी थी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।